ये 75-78 में मैं हल्द्वानी आ गया। यहाँ के लोग जब दिल्ली के कूच किया उत्तराखंड मांगने के लिए, तो यहाँ पर जो है इनके साथ दबंगई हुई, जो सरकार मुलायम सिंह की। आज वो अटल जी है नहीं, उन्हीं की देन है कि जो उत्तराखंड बना। अब हल्द्वानी बहुत बदल गई सर, पहले के वक्त से अब बहुत बदलाव आ गया। इंदिरा हृदय जी का निधन हुआ पिछले साल, उनके बेटे को टिकट दिया गया। बहुत अच्छी थी वो। अभी तक तो हमने 2 बार वोट भारतीय जनता पार्टी में दिया था। हमारे परिवार में कम से कम 50 वोट। जो देखो सरकार जो जीतने वाली हो उसी को, जैसे 300 बिजली यूनिट मुक्त कर देंगे, कितना रुपया देंगे, कितना जो नौकरी देंगे, कितना क्या करेंगे, ये तो सब झूठी वादा ठहरा। बढ़िया पार्टी भी मुकड़ गई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ बहुत मुकड़ गई है बढ़िया पार्टी भी। महंगाई ज़्यादा हो गई, जनता परेशान है, जिसके पास है उसको कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी की सरकार जो है कोरोना को बहुत पकड़ बनाया। जब लाशें इतनी फराद हो गई तो कहाँ ले जाएं, कहीं न कहीं कुछ तो किया होगा ही, तब बीजेपी की फिर इतिहास बन जाए। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उम्मीद पर कुछ नहीं कहा जाता है यार बाबू। तो जनता इस चुनाव में किस पर एतबार करने जा रही, किस पर भरोसा करने जा रही है, ये जानने के लिए आज हम हल्द्वानी में हैं। और हल्द्वानी, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कुमाऊं का इसको द्वार कहा जाता है और कमर्शियल हब कहा जाता है, आखिर वहाँ कितनी तरक्की हो पाई है बीते सालों में, ये जानने की कोशिश करते हैं। उम्रदराज व्यक्ति मेरे साथ हैं, उनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा राम दुलारे केसरवानी। राम दुलारे केसरवानी। साहब मुझे बताइए आप कि आपका तो लग रहा है कि आपने कई पड़ाव देखे हैं, कई दौर, कई बसंत आपने देखे हैं। यहाँ कितना वक्त हो गया आपको हल्द्वानी में और कहाँ से आप आए थे आप? मैं सर आया पहली बात तो ये 75-78 में मैं हल्द्वानी आ गया था। हल्द्वानी से फिर मैंने काम शुरू किया, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। फिर बच्चे ही पैदा हुए, उनको पढ़ाई लिखाई कराया। पढ़ाई लिखाई कराने के बाद उनकी शादी विवाह किया। फिर थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा धंधा किया। फिर आगे बच्चे ने बढ़ाया, फिर आगे हमारी उन्नत हुई। हाँ। कितना साल आपने बताया आपको हो गए? हमको यहाँ पर लगभग करीब सर 40-42 साल 45 साल हो गया। 40-42 साल तो पूरा समझो। 42 साल आपको हो गए। बाद में बना उत्तराखंड, है ना? उत्तराखंड बाद में। उत्तराखंड तो मेरे सामने बना सर। यहाँ पर जब क्या यादें हैं उत्तराखंड बनने की और उसके बाद क्या आपको याद आता? यादें क्या, एक बार ऐसा हुआ था जब मैं यहाँ आता, तो यहाँ के लोग जब दिल्ली के कूच किया उत्तराखंड मांगने के लिए, तो यहाँ पर जो है इनके साथ दबंगई हुई, जो सरकार मुलायम सिंह की थी उत्तर साइड। तो उनका जो कुछ हुआ उनके साथ बहुत गलत हुआ और बेचारे मारे गए। और कितने से अब इतना तो हम विख्यात नहीं बता सकते, लेकिन था मैं उस टाइम यहाँ पर। उस वक्त आप अखबार पढ़ते होंगे? हाँ अखबार थोड़ा बहुत जरूर पढ़ते हैं। सुनते होंगे तो हाँ। क्या सुनाई देता था, क्या पढ़ने में आता था, किस तरह का अत्याचार था और कितना मुश्किल हुई उत्तराखंड बनाने में? बहुत मुश्किल हुई सर, बेचारे अपना होती दिए, बहुत परेशानी उठाए। तो आज वो अटल जी है नहीं, उन्हीं की देन है कि जो उत्तराखंड बना। जब हल्द्वानी बहुत बदल गई सर, पहले के वक्त से अब बहुत बदलाव आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है। और जनता जो है, हर एक दुकानदार सब वो बातें नहीं रह गई, अब सब समझदार हो गए हैं। समझदार हुए, समझदार के नामा जो है अब जिसके मूल में जो बातें हैं अब उसको हम थोड़ी बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, अब आते हैं चुनाव पे आते हैं। हाँ। चुनाव में क्या आप इस बार देख रहे हैं? अभी यहाँ से जो है वो कांग्रेस की विधायक को मौका मिलता रहा है ना? जब से उत्तराखंड बना तब से कांग्रेस की विधायक को मौका, एक बार बीजेपी के विधायक यहाँ से चुने गए। इंदिरा हृदय जी का निधन हुआ पिछले साल, उनके बेटे को टिकट दिया गया। बहुत अच्छी थी वो। और इंदिरा हृदय जहाँ हल्द्वानी के सबको मतलब उनके ऊपर बहुत भरोसा था। अब वो नहीं रह गई। अब ये है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है अभी। अब उनके फेवर में देखो अब क्या होता है क्या नहीं। अब वोट तो वोट में है। हाँ, लेकिन ये है कि दोनों पार्टियां जोर शोर में है। अब जाने, हाँ दोनों पार्टी जोर शोर में। अभी तक तो हमने 2 बार जो है वोट भारतीय जनता पार्टी में दिया था। झूठी बात नहीं बोलना है, आपके समझ बताया।
लेकिन ठीक है। अब इस टाइम क्या होता क्या नहीं कुछ बता नहीं सकता। इस टाइम बड़ा टफ मुकाबला है, कड़ा हाँ, कड़ा मुकाबला है सर। हमारे लोग आप भाजपा के ही वोटर हैं अब भी, या आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, या आप अभी भाजपा को ही वोट देंगे? क्या सोच रहे हैं? अब हम कुछ नहीं कर सकते सर। अभी कुछ नहीं। हमारे परिवार में कम से कम 50 वोट है, 50 वोट है। अब हम सहमत बनाएंगे यहाँ, कैसे होगा कैसे नहीं। अच्छा, एक परिवार के अंदर एक सहमति बनती है। हाँ, सहमति बनाते हैं। हम खुद 8-10 वोटर हैं घर के हमारे। परिवार के मुखिया आप ही हैं? हाँ, अभी तो आप मैं हूँ। तो कैसे तय होता है परिवार के अंदर? थोड़ा सा ये भी नहीं, राय लेते हैं। जैसे राय लेते हैं, बड़ा बेटे पढ़े लिखे हैं। हाँ। हाँ, तो जिधर कहेंगे कि पापा ऐसा है तो ऐसा ही होगा। फिर तो उसमें वाद विवाद भी होता है कई बार कि आप बीजेपी वाद के हैं, विवाद बेटा जो है वो कांग्रेस का। ना 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 ना, ये नहीं है। ये नहीं नहीं, ये नहीं होता। हाँ, सहमति से होता है क्या? नहीं, जो देखो सरकार जो जीतने वाली हो उसी को वोट अच्छा, देना। जो जीतने वाली हो हाँ उसकी तरफ लहर। हाँ, उसी पर और लहर। ये कैसे तय होता है? ओपिनियन पोल देख के? ओपनिंग क्या, अंदाज़ा लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, अंदाज़ा लग जाता है। तो वही बाबूजी मैं जान रहा हूँ, अंदाजा क्या है आपका? अंदाजा अब तक क्या है? क्योंकि चुनाव तो नजदीक है, 14 तारीख को वोटिंग होनी है। अभी का अंदाजा क्या बता रहा है आपको, ये मुझे बताइए। हम कुछ नहीं बता सकते यार बाबू अभी जी, नहीं बता सकते। बता नहीं सकते। अच्छा, हाँ, आते आते पता नहीं वोट, पता नहीं किस कारबट में वोट बदल जाता है। गलत कह रहा हूँ? लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बदलाव होने वाला है इस बार। हाँ, बदलाव तो होने वाला बदलाव है। होने वाला है, बदलाव होने वाला है। बहुत टक्कर का है मामला। टक्कर का है। हाँ, दो ही पार्टी है टक्कर, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी के रौतेला जी हैं, पिछली बार भी खड़े हुए थे, हाँ लेकिन यहाँ से हरा दिया लोगों ने उन्हें। हाँ, हरा दिया था लोग। इस बार लग रहा है कि कहीं फाइट में आ गए हैं, वो लड़ेंगे। अब क्या बताया इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं कह। चलिए बाबू जी, मुझे बताइए आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना है? एक तीसरी पार्टी। बहुत बढ़िया पार्टी है वो, तो बहुत बढ़िया पार्टी है। अब मतलब ये पार्टी है तो, लेकिन इनका निकलना बहुत मुश्किल है बाबू जी। वजह क्या देख रहे हैं आप? हाँ? तो ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली में तो इन्होंने सत्ता दिल्ली में मतलब- काम किया है। दिल्ली में पहली बार इन्होंने यहाँ पर जो है अपना प्रचार किया, अपना कैंडिडेट को खड़ा किया। अब उसके बारे में जो है ना, तो हम क्या, हमारा तो विचार बहुत निष्कर्ष है कि हम उनके लिए बहुत मुश्किल है। जो जितना हवाई झोंका है वो पूरा कर पाएंगे? पहले बताइए आप। जैसे 300 बिजली यूनिट मुक्त कर देंगे, कितना रुपया देंगे, कितना जो नौकरी देंगे, कितना क्या करेंगे, ये तो सब झूठी वादा ठहरा। लेकिन बाबूजी दिल्ली में तो फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, स्कूलों की हालत अच्छी कर दी है केजरीवाल ने, और भ्रष्टाचार जीरो कर दिया है। ठीक है, अभी 10 दिन का टाइम है। अभी तो 10 दिन 8 दिन का टाइम है। पता नहीं किस टाइम मूड बदल जाए। हाँ, अभी तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, बहुत बातचीत चल रही है। तो अब क्या बताएं बात। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिख रहे हैं आप इस बार? क्योंकि उत्तराखंड का मिजाज रहा है वोटरों का कि वो 5 साल बाद सत्ता बदल देते हैं। इस बार क्या बीजेपी को पलटकर कांग्रेस के आने की संभावना है, या फिर इस बार कोई इतिहास बनेगा, वही पार्टी फिर से जीत सकती है? तब बीजेपी की फिर इतिहास बन जाए। फिर से बन जाए। हाँ, हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उम्मीद पर कुछ नहीं कहा जाता है यार बाबू, क्या कहें। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात रखी है। नहीं रखा तो। अब ऐसा है ना, अब परिवार में और हमारा लोग का ध्यान अलग रहता है कि हाँ कि बढ़िया पार्टी ठहरा मैं। अब बढ़िया पार्टी हूँ ज़रूर, लेकिन ये है कि देखते हुए बाज़ार का माहौल या यहाँ का वोटर का माहौल देखते हुए उसी तरह हम भी चलेंगे। तो बीजेपी के पास जो एक ठप्पा है, बनिया पार्टी का जो ठप्पा है, बनिया और ब्राह्मणों का। ना ब्राह्मणों, बढ़िया पार्टी भी मुकड़ गई है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत मुकड़ गई है बढ़िया पार्टी भी। क्या वजह है इसके पीछे, क्या देख? अब इसके वजह महंगाई ज़रा बहुत ज़ोरों से आ गई। हाँ, एक मुद्दे हैं। महंगाई ज़्यादा हो गई, जनता परेशान है। जिसके पास है उसको कोई परेशानी नहीं ठहरी, जिसके पास नहीं। अब हम ही हैं, 8-10 बच्चों का परिवार है हमारा। अब गैस सिलेंडर है, हर एक चीज़ है, हर चीज़ परेशानी है। कमाई कुछ नहीं रहेगी पहले की तरह। टैक्स अलग है,
गवर्नमेंट को पक्का बिल बना के देना पड़ता है उनको। अब ऐसा है, अब कमाने वाले 2 लड़के हैं, हम तो नहीं आज कहीं गए हैं बाहर, इसलिए हम बैठ रहे हैं, यहाँ पर बैठा हूँ। नहीं, हम बहुत कम आते हैं दुकान पर। हाँ, बहुत कम आते हैं, घर पर रहते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक आखिरी बात बताइए, कोरोना का कहर पूरी दुनिया में देखा, यहाँ पर कोरोना की स्थिति क्या रही और कैसे सरकार ने उससे यहाँ? बहुत बढ़िया रही बाबूजी, बहुत बढ़िया रही। और ये मोदी जी की सरकार जो है कोरोना को बहुत पकड़ बनाया, बहुत अच्छे ढंग से जो है सबको, मतलब टीकाकरण बहुत अच्छे ढंग से सबको बचाया उन्होंने। हाँ हाँ। आप इलाहाबाद से है ना? हम इलाहाबाद के। तो इलाहाबाद में गंगा जी बहती हैं? गंगा जी, हाँ, गंगा जी प्रयाग संगम संगम है। संगम है, तो पूरा वर्ल्ड का संगम है वहाँ पर। वहाँ से खबर आती है कि कई सारी लाशें जो हैं कोविड में जिनकी मौत हुई, उनको ऐसे ही रेत के नीचे दबा दिया गया, नदी में बहा दिया गया। गलत बातें हैं, ऐसे कहाँ बहा देंगे, संगम पवित्र स्थान ठहरा। लेकिन हाँ, जब लाशें इतनी फराद हो गई तो कहाँ ले जाएं, कहीं न कहीं कुछ तो किया होगा ही। हम तो देखा नहीं, टीवी में ज़रूर देखा थोड़ा बहुत, हम वहाँ थे नहीं। हमारा सब घर द्वार मकान सब कुछ यहाँ है। कभी गया 1-2 साल में, भाई परिवार है वहाँ पर, कभी गया तो 1-2 दिन के लिए घूम घाम के चला आया। मगर ये है कि संगम तीर्थ स्थान ठहरा। जो अफवाहें उड़ती है वो रुपया में 75% झूठा समझो, 25% सही होता है। हाँ, और सब गलत चीज़ है कि लाशें गड़वा दी। हाँ, लाशें तो बहुत देखा मैं, संगरेरपुर में गंगा जी में लाशें तैरते हुए देखा। उतनी टाइम तो भी हर जगह की बात थी, वो तो कहा यही संगम प्रयाग इलाहाबाद के। सरकार को बदनाम किया गया। बदनाम तो ऐसा अपोजिट पार्टी बदनाम तो करती है, अब अपने अपने मौके पर सभी फायदा उठाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबूजी आपका और हमें वक्त देने के। और ठीक है, अब जहाँ जैसे लहर देखेंगे वैसे काम होगा। हाँ। देखिए, ये इसको ऐसे वोटरों को कहते हैं फ्लोटिंग जो वोटर होते हैं, वो आखिरी में देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है और उसी तरफ वो भी अपना वोट डालते हैं, उस सरकार बनाने में अपना योगदान देते हैं। फिलहाल हल्द्वानी में एक शॉप में हमें यहाँ मोबाइल एसेसरीज़ की दुकान है। आप कभी हल्द्वानी का कोई दर्शक हमें देख रहा हो तो यहाँ बाबूजी की दुकान पर आकर ज़रूर खरीदारी कर लें। शुक्रिया बाबूजी आपका। हमारी ये लोगों से बातचीत करने का जो सिलसिला है वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। रायशुमारी पर हम आपको बता रहे हैं हल्द्वानी की जनता का क्या है मूड।